अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाव यह हित हेतु पाव। प्रश्न करने अभी देख लिए। चलिए 80 हुए थे ना। 81 नंबर का क्वेश्चन है। जानते हुए भी जीव उन खोटे गुरुओं के पैरों क्यों पड़ते हैं? बोले मीना चाची स्टार्ट करिए। जानते हुए भी लज्जा गारा व भय से वो उनके पैरों पड़ते हैं। बढ़िया। लज्जा गारा व भय से। हाँ, मैंने इसमें दिया नहीं है प्रश्न, पर बता सकते हैं। गारव कितने प्रकार के होते हैं? गारव 3 प्रकार के बताए थे आपने। हाँ बोलिए। रस गारव, विधि गारव और एक है नहीं सप्त नहीं है, 7 गारव। 7 मतलब साता। 7 का 7 नहीं है। हमें अनुकूलता है। हाँ हाँ, हमें अनुकूलता है उसका गारव, उसका घमंड। कुछ लोगों को ऐसा घमंड होता है ना, अपने तो कहीं भी जाते हैं कोई तकलीफ नहीं होती है। गारव का मीनिंग प्रमाद भी है और गौरव दोनों थे। दोनों से रिद्धि गारव है ना, तो वो रिद्धि से रिद्धि के कारण उसका गर्व करना, घमंड करना, ऐसा दोनों। उनको उस पाप की अनुमोदना का क्या फल लगता है? ममता हवी। ऐसे उनके पैर पर उनके भी बोधि अर्थात सम्यक नहीं ऐसे पाप की अनुमोदना करते हैं। पापियों का सम्मान आदि करने से भी उस पाप की अनुमोदना का फल लगता है। तो क्या फल लगता है वो है प्रश्न। अच्छा। पूर्णिमा आंटी। उनको उस पाप की अनुमोदना से बोधि अर्थात सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है और उस अनुमोदना का फल पापियों का सम्मान आदि करने से उनका संसार बढ़ जाता है, प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहेंगे? हाँ प्रीति बोलो।
वो भी अपने गुरुओं की तरह उनको भी यही फल लगेगा कि लूले गूंगे होंगे। हाँ, वो पीछे कहा था ना, थे होंती लल्ल मुआ, वो लूले होंगे गूंगे होंगे, पिछली गाथा में तो कहा था वो लूले गूंगे होते हैं, उनको बोध की प्राप्ति महादुर्लभ होती है। और फिर जो उनको पूजते हैं लज्जा से, गारव से और भय से, उनको भी उस पाप की अनुमोदना का वही फल लगता है कि वो भी वही लूले गूंगे होंगे, स्थावर होंगे, वो भी निगोद में जाएंगे। इस तरह की बात इससे भाव निकलता है। बढ़िया। जिन वचन में निंदा योग्य लिंग कौन सा है? पारुल। हाँ, जिस लिंग में थोड़ा बहुत भी परिग्रह का ग्रहण है वो निंदा योग्य कहा गया है। अनगार डैश ही होते हैं। अनीता आंटी। प्रमला आंटी आप बता रहे? परिग्रह रहित होते हैं। हाँ चलिए, परिग्रह रहित ही होते हैं। अनगार परिग्रह रहित ही होते हैं, ठीक है। कुंद आचार्य ने परिग्रहधारी साधुओं को किन शब्दों से संबोधित किया है? ज्योति जी। एक तो धर्म में निर्धुनी, दोषों का घर, इच्छू फूल के समान निष्फल, गुणों के आचरण से रहित, नट और भांडवत। हाँ इन शब्दों से। हाँ, उनको मुख्य रूप से नट, श्रमण और भांडवत, और आगे भी जो ये पीछे भी एक कहा था, नहीं वो तो उनका था, ठीक है, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का था। हाँ ठीक है, धर्म में निरुद्यमी, ये सभी पर मुख्य रूप से शब्द उनके लिए कहे हैं नट, श्रमण और भांडवत वेशधारी, ये शब्द उनके लिए कहे हैं। पाप मूर्ति अर्थात साक्षात पाप किसे कहा गया है? साक्षात पाप किसे कहा गया है? प्रीति बोलो। जिनकी बुद्धि पाप से मोहित हुई है तथा वो जानवरों का लिंग धारण करके भी जो पाप करते हैं उन्हें पाप मूर्ति कहा गया है। बढ़िया, जिनकी बुद्धि पाप से मोहित है और फिर भी उन्होंने मुनिलिंग धारण कर रखा है, मुनिलिंग धारण करके भी ऐसे पाप करते हैं। मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट कौन है? मीना चाची। बोलूंगी मैं, जो 5 प्रकार के वस्त्र से आसक्त हैं, बलकज और चर्मज, अंडज, रोमज और एक तपासज, इस तरह से जो 5 प्रकार के वस्त्र रखते हैं और परिग्रह को ग्रहण करते हैं, याचना सहित उनकी वो होती है प्रवृत्ति, और अधा कर्म दोषों में रत हैं, ऐसे जो मोक्ष मार्गी जो होते हैं वो भ्रष्ट है मोक्ष मार्ग में। हाँ, ऐसे मोक्ष मार्गी नहीं, ऐसे मुनिलिंग धारण जो जिन्होंने कर रखा है। हाँ, मोक्ष मार्गी तो है ही नहीं, मोक्ष मार्ग से तो भ्रष्ट ही है। हाँ वो प्रश्न मेरे पास है नहीं। चलिए, गुणभद्राचार्य ने महाखेद किस लिए व्यक्त किया है? निशांती। कलिकाल में तपस्वी मृत की भांति इधर उधर भयभीत होकर वन से नगर के समीप निवास करते हैं, यह महाखेदकारी गुणभद्राचार्य ने कहा। हाँ, जो तपस्वी नगर के समीप आके रहने लग गए हैं इस कलिकाल के कारण, तो उनकी उस प्रवृत्ति के लिए महाखेद व्यक्त किया है। जिससे अनंत संसार हो ऐसे तप से क्या भला है? हाँ ज्योति जी बोलिए। कौन से पेज पर है? ये पेज नंबर 183 पे आ गए हैं। जिस तप से हाँ प्रमला चाची आप बता रहे?
नहीं बता रही। रुकिए, आप रुकिए 1 मिनट, उनको चांस दे देते हैं। बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। आपका हाथ समझ में नहीं आता मुझे, खड़ा है कि नहीं खड़ा है। हाँ बोलिए। अनंत संसार जिससे ऐसे तब से ग्रस्त बनाई भला है। हाँ बढ़िया, कि जिससे अनंत संसार हो ऐसे तब से तो गृहस्थ पना ही भला है। बढ़िया। परिग्रहधारी साधुओं के संबंध में योगेंद्र देव क्या कहते हैं? अब बोलिए ज्योति जी, आप बोल दीजिए। बताए क्या? रुकिए सुनीता आंटी। एक भी नहीं बताया। अच्छा, आपने एक भी नहीं बताया क्या? चलिए तो आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। योगेंद्र देव ने प्रभात प्रकाश में परिग्रहधारी साधुओं के संबंध में ऐसा कहा कि ऐसे साधु चेला चेली तथा पुस्तकों द्वारा संतुष्ट होते हैं तथा ऐसे परिग्रहधारी साधु अपनी आत्मा को ठगते हैं तथा जिन लिंग धारण करके परिग्रह को ग्रहण करना, उसी प्रकार जैसे कि पक्षी मतलब उल्टी उन्हें भक्षण कर लिया और ले लिया, अर्थात परिग्रह ग्रहण करना बहुत ही निंदनीय है। हाँ बढ़िया। परिग्रहधारी साधुओं के लिए क्या कहा है कि वो अपने आत्मा को ही ठग रहे हैं और वो चेला चेली और पुस्तकों में ही मूड हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, और वो जैसा वमन करके उसको पुनः ग्रहण करते हैं उसी समान वो काम कर रहे हैं, परिग्रह छोड़कर भी उसको धारण कर रहे हैं। बढ़िया। बस 90 हो गए, इतने रुकते हैं अपन, 2-3 बचे, लेकिन फिर आगे कल बाद में कर लेंगे। चेला चेली मतलब शिष्य मंडली। जो जैन शिष्य हैं वो चेले कहलाते हैं, लेडीज हैं, स्त्रीलिंग में है तो चेलियां कहलाती हैं। शिष्य शिष्याएं, ऐसा चेला चेली। वो अभी तो ये शब्द ऐसे लगते हैं मतलब खराब अर्थ में, उस समय तो वही शब्द चलते थे, तो चेला चेली होंगे। कल परसों की थी ना इसकी चर्चा की, जो मतलब बहुत हमारे शिष्य हो गए हैं, बहुत लोग मुझे मान रहे हैं, मेरे इतने अनुयायी हो गए हैं, या मैंने इतनी किताबें लिख दी है, या मैंने इतनी किताबें पढ़ ली हैं तो पुस्तकों में संतुष्ट हो रहा है, या इतने सारे मुझे लोग सुनते हैं, इतनी भीड़ आती है मेरे प्रवचन में, ऐसा चेला चेलियों में संतुष्ट हो रहा है, तो वो मूर्ख है, वो व्यक्ति मूढ़ है, मूर्ख है। देखिए यहाँ ये सब जो गुरु के निराकरण के लिए जो शास्त्रों के प्रमाण दिए थे वो सब लगभग पूरे हुए। अब यहाँ शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण, पेज नंबर 184, 184 नंबर पेज पर, ये शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण, ये यहाँ प्रकरण शुरू हो रहा है। यहाँ कल बताया था कि मुनिराजों की आहार की विधि कैसी है, और हमने 5 प्रकार की उसमें देखी थी, 5 प्रकार की विधियां याद हो गई किसी को? तो बिना देखे बोल सकते हैं। बोलिए पूर्णिमा आंटी, बोलिए। रामरी, पुराण और ब्रह्मण, क्या है वो अमन के कह सकते हैं, जैसा उसको चिकना अक्षम रक्षण, अक्षम रक्षण, गोचरी, ठीक, बढ़िया। गोचरी, भ्रामरी, रुद्रावली भी तो है। हाँ 4 ही, उद्राग्नि प्रश्न, हाँ उद्राग्नि प्रश्मन रह गया। गोचरी, भ्रामरी, गर्तपूरण, अक्षमरक्षण और उद्राग्नि प्रशमन, ऐसे 5 प्रकार की मुनियों की आहार लेने की विधि है। मतलब ये आसक्त होकर, एक बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है भोजन के आहार के संबंध में कि न्याय, हाँ जी, 5 ही होते हैं, 5 ही होते हैं, 5 का अर्थ अलग अलग है ना। गोचरी का अर्थ अलग है, भ्रामरी का अर्थ अलग है, तो गोचरी भी रूप वृत्ति भी उनकी होगी और भ्रामरी रूप वृत्ति भी उनकी होगी। गोचरी का मतलब तो यह है कि वो ये दिमाग नहीं लगा रहे कि कौन दे रहा है आहार, ऊपर मतलब उसको रूप देखना, किसी का स्त्रियां दे रही हैं कि पुरुष दे रहे हैं कि, हाँ, तो उनका रूप आदि देखने में वो उनका उपयोग नहीं रहता है, तो वो गोचरी वृत्ति है। और उसको कष्ट नहीं हो रहा है गृहस्थ को, वो भ्रामरी वृत्ति है। और क्या मिल रहा है भोजन में,
रसगुल्ले गुलाब जामुन मिठाइयाँ मिली हैं कि रूखी रोटी और बिना नमक की सब्जी मिली है, उससे उनको मतलब नहीं है। तो वो गर्त पूरण जो भी मिला। और उदराग्नि प्रशमन मतलब वो पेट की जो आग लगी है बस उसको बुझाना है, इतना ही उनका प्रयोजन है। ठूस ठूस के भरना या जीभ के स्वाद के लिए खाना, ऐसा उनका कोई उद्देश्य या प्रयोजन, या ये चीज तो शरीर के लिए अच्छी रहती है, बादाम दे रहे हैं कोई तो खा लो अच्छा रहेगा, या ऐसा कुछ मतलब इस तरह की बात हो, ऐसा नहीं। उदराग्नि प्रशमन करना है। और अक्षम रक्षण की शरीर रूपी जो मशीन है बस ये चलती रहे, उतना उसके लिए यथा योग्य आहार लेना है, ये एक उनका उद्देश्य रहता है। इसके अलावा अन्य कोई, वही ले तप बढ़ावन हेतु जो बात कही है कि जैसे भी करके अपने तप में, अपने धर्माराधना में, आत्म साधना में बाधक नहीं हो, ऐसा आहार लेते हैं और अपनी धर्माराधना बराबर चलती रहे। तो बड़े पंडित जी साहब का वाक्य मैं बता रही थी, न्याय से कमाया गया और यत्नाचार से बनाया गया और वात्सल्य से खिलाया गया और अनासक्ति भाव से खाया गया आहार, वही योग्य आहार होता है। कि वो जो हमने कमाया, जिस धन से हमने कमाया है वो कैसा है, न्याय से कमाया गया। जिस पैसे से हम खरीद के ला रहे हैं कच्ची सामग्री, वो पैसा कैसा है, तो न्याय से कमाया गया। फिर ले तो आए लेकिन बनाया कैसे है, तो यत्नाचार से बनाया गया। यत्नाचार मतलब सावधानी पूर्वक बनाया गया, बराबर मर्यादा पूर्वक जो भी चीज जैसी हैं वस्तुएं देख शोध कर यत्नाचार से बनाया गया। फिर वात्सल्य से खिलाया गया, न्याय से कमाया हो, यत्नाचार से बनाया हो, पर एहसान करके कोई खिलाए, लो खा लो ऐसा करके कोई, तो वो मजा मतलब वो खाने का मन नहीं होता है, तो इसलिए वात्सल्य से खिलाया गया। और खाने वाला कैसे खाए, ये सब तो चीजें सही है, और वो लेकिन खाने वाला और टूट पड़े उस पे कि लो आज तो मिल गया, तो ऐसा नहीं, अनासक्ति भाव से खाया गया, वही शुद्ध आहार है। वो युक्ताहार बोलते हैं उसको। युक्ताहार कौन सा है, रिपीट करूं, न्याय से कमाया गया, यत्नाचार से बनाया गया, वात्सल्य से खिलाया गया और अनासक्ति भाव से खाया गया आहार ही वो शुद्ध आहार है या योग्य आहार है। पंडित जी का नाम? ब्रह्मचारी रविंद्र जी, बड़े पंडित जी बोलते हैं उनको, शॉर्ट मतलब ऐसे नाम है उनका, ब्रह्मचारी रविंद्र जी। देखिए, शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण, पेज नंबर 184। अब यहाँ कुयुक्ति द्वारा जो उन कुगुरुओं की स्थापना करते हैं उनका निराकरण करते हैं। क्या करें, कुयुक्तियों द्वारा, मतलब वो खोटी युक्तियां देते हैं अपना कुगुरुओं का वो वेश चलाने के लिए, उनकी परंपरा चलाने के लिए, जो खुद बने हुए हैं वो और जो उनको मानने वाले हैं वो उसके लिए खोटी खोटी युक्तियां देते हैं, तर्क देते हैं, गलत तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं। तो उन कुतर्कों को बता रहे हैं, फिर उसका निराकरण करते हैं। वहां वह कहता है, गुरु बिना तो नुगुरा कहलाएंगे और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं है, इसलिए इन्हीं को गुरु मानना। अगर गुरु नहीं हो, एक समझ लो अभी तो क्या वो सब परंपराएं नहीं, पुराने जमाने में जैसे एक ऐसा बोलते, एक तो ये सूक्ति चलती थी, पुत्र अपुत्र से गतिर नास्ति, कि जिसके पुत्र नहीं हुआ उसको तो गति मतलब उसको स्वर्ग नहीं मिलता है। ऐसे ही जो बिना गुरु का है, जिसके कोई गुरु ही नहीं है, तो वो तो निगुरा है, मतलब उसकी भी दुनिया में समझ लो कोई इज्जत नहीं है। जिसका कोई गुरु नहीं हो उसकी कोई इज्जत नहीं है, ऐसा उस समय। अभी तो जमाना बदल गया, अभी तो लोगों को ये फीलिंग ही नहीं है, सब अपने आप को गुरु मानते हैं अभी तो वैसे भी। लेकिन उस समय ये गुरु होना चाहिए, गुरु के बिना तो निगुरा कहलाएंगे कि कोई गुरु ही नहीं है हमारा तो। और वैसे भी इस समय तो दिख नहीं रहे गुरु। टोडरमल जी साहब का जो काल था उस समय सच्चे मुनिराज, सच्चे क्या मुनिराज देश में कोई थे ही नहीं, जो कुछ कोई होंगे वेशधारी पता नहीं, लेकिन उस समय कोई मुनि थे नहीं टोडरमल जी साहब के समय।
तो बोले वैसे ही इस समय गुरु दिखते नहीं है, इसलिए जो मिल रहा है उसी को मान लो, इसलिए इनको ही गुरु मानना, क्योंकि गुरु नहीं मानेंगे हम किसी को भी तो निगुरा कहलाएंगे, बिना गुरु वाले कहलाएंगे। इसलिए जो दिख रहे हैं जिस भी रूप में उसी को गुरु मान लो। ये तर्क दे रहे हैं सामने वाले, मान्य जो मानते हैं वो। उत्तर, निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं। निगुरा किसे कहते हैं? जिसके कोई गुरु नहीं है उसका नाम निगुरा, कि जो गुरु को नहीं मानता वो निगुरा। तो निगुरा का मतलब है जो गुरु को मानता नहीं है उसका नाम निगुरा है। हम तो गुरु को मानते हैं, अभी वर्तमान में नहीं दिख रहे वो बात अलग है, लेकिन हम गुरु को नहीं मानते हो ऐसा थोड़ी ना है। तो जो गुरु को नहीं मानता हो वो निगुरा हो, तो हम निगुरा क्यों कहलाएंगे? हम तो मानते हैं गुरु को। कोई भी नहीं मिल रहा है तो हम उसको गुरु कैसे मान लें? देखो क्या कह रहे हैं आगे, निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं, तथा जो गुरु को तो माने परंतु इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण न देखकर किसी को गुरु न माने, तो इस श्रद्धांत से तो निगुरा होता नहीं है। मान लो कि जैसे उदाहरण तो अच्छा नहीं है, लेकिन किसी के पिताजी नहीं हो, तो अब कोई से हमारे पिताजी नहीं है, मान लो स्वर्गवास हो गया हो या ऐसा, तो किसी को भी पिताजी मान ले? ऐसा तो नहीं चलेगा। अब यहाँ पिताजी तो दिख नहीं रहे, पिताजी तो है नहीं, तो किसी को भी मान लो। तो गुरु तो अभी है नहीं, तो जो मिले जिसको ही गुरु मान लो। ये बात तो उचित नहीं है। गुरु किसी को भी गुरु नहीं माना जा सकता है, और निगुरा भी हम कहलाएंगे नहीं। निगुरा तो जब कहलाएं कि जब हम गुरु को माने नहीं, लेकिन हम तो गुरु को मानते हैं, पर जो गुरु वास्तव में होते हैं वो भी यहाँ नहीं दिखते, इसलिए हम किसी को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि जो गुरु को तो माने परंतु इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण न देखकर किसी को गुरु न माने। जो गुरु के लक्षण ही नहीं है किसी में, तो हम जबरदस्ती किसी को भी गुरु मान लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण न देखकर किसी को गुरु न माने, तो इस श्रद्धांत से तो निगुरा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वर को मानता ही नहीं, और जो परमेश्वर को तो माने परंतु इस क्षेत्र में परमेश्वर का लक्षण न देखकर किसी को परमेश्वर न माने, तो नास्तिक तो होता नहीं है। उसी प्रकार यह जानना, भाई जो वास्तव में जो पद है और उस पद के लक्षण किसी में नहीं है, तो किसी को भी मान ले, ऐसा तो नहीं होगा। समझ लो हमें दूध पीना है और हम ऐसे क्षेत्र में हैं अथवा ऐसी काल में ऐसी परिस्थिति में है कि दूध नहीं है, तो क्या करें कि किसी भी चीज को दूध बना के पी जाए? हम ऐसा सोच के तो बोल सकते हैं कि भाई इसको दूध मान के पी लो, वो बात अलग है। लेकिन कुछ भी सफेद घोला, जैसे कुछ करते हैं ना मिलावट करने वाले, सर्फ घोल दिया या कोई भी जो भी पाउडर घोल दिया, वो सफेद सफेद दिख रहा है, झाग बना दिए उसमें, तो उसको तो हम दूध मान के नहीं पी सकते। तो ऐसे ही हम दूध नहीं पीते, कोई कहे इनके हम मना करें हम नहीं पिएंगे, तो हमारे दूध का त्याग नहीं है। लेकिन जो दूध नहीं है हम उसको दूध मान के कैसे पी लें, जो है ही नहीं। ऐसे ही हम गुरु को नहीं मानते, ऐसा नहीं है, लेकिन जो गुरु है ही नहीं, जिसमें गुरु के लक्षण ही नहीं है, उसको हम गुरु मान के कैसे पूजें? इसलिए वास्तव में वो तो उचित नहीं है। तो निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं, तथा जो गुरु को तो माने परंतु इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण न देखकर किसी को गुरु न माने, तो इस श्रद्धांत से तो निगुरा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वर को मानता ही नहीं, जो भगवान को नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं। अब कोई कहे तुम हमारे भगवान को नहीं मानते हो, तुम नास्तिक हो, तो ऐसा थोड़ी ना है। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन जो वास्तव में भगवान, अब तुम किसी को भी कहो कि इसको मानो भगवान, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इस क्षेत्र में परमेश्वर का लक्षण न देखकर किसी को परमेश्वर न माने, तो नास्तिक तो होता नहीं है। उसी प्रकार यह जानना। फिर वह कहता है, जैन शास्त्रों में वर्तमान में केवली का तो अभाव कहा है, मुनि का तो अभाव नहीं कहा। आप कह रहे हो कि मुनि इस क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, लेकिन शास्त्रों में तो इस काल में केवली भगवान का अभाव कहा है कि इस काल में केवली नहीं होते, मुनि नहीं होते, ऐसे कहाँ कहा है?
मुनियों के लिए तो ऐसा कहा है, पंचम काल के अंत तक मुनि होंगे। इसलिए केवली का भाव का है, मुनि का भाव नहीं है। इसलिए ये जो दिख रहे हैं यही मुनि, इन्हीं को गुरु मानो, ये इसका अभिप्राय है। उत्तर, ऐसा तो कहा नहीं कि इन देशों में सद्भाव रहेगा, परंतु भरत क्षेत्र में कहते हैं कि मुनि का सद्भाव कहा है पंचम काल के अंत तक। शास्त्रों में कहा है कि केवली का अभाव है अभी वर्तमान में, ये बात ठीक है, और मुनियों का सद्भाव रहेगा पंचम काल के अंत तक, वो बात भी ठीक है। लेकिन वहां शास्त्र में ऐसा देश का नाम तो नहीं कहा कि इन देशों में सद्भाव रहेगा, कि इस जगह का नाम दे दिया और जयपुर में रहेगा, कि यहाँ भारत में यहाँ रहेगा, ऐसा तो नहीं कहा। भरत क्षेत्र में कहा है, और भरत क्षेत्र कितना बड़ा है, कितना बड़ा है भरत क्षेत्र? बोलो बेला भाभी, भरत क्षेत्र कितना बड़ा है? 526 योजन। हाँ, 526 सही, 6/19 योजन, इतना बड़ा भरत क्षेत्र है। और अपना भारत कितना सा है और अपनी दुनिया कितनी सी है? तो ऐसा भरत क्षेत्र में पंचम काल के अंत तक मुनिराज का सद्भाव रहेगा, ये कहा है। अब कौन सी जगह रहेगा, कहाँ रहेगा, ये तो नहीं कहा, इसलिए अभाव नहीं कहा है। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्र में सद्भाव मानोगे, तो जहाँ ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहां जाओगे, तब किसको गुरु मानोगे? भाई तुम जहाँ रह रहे हो वहीं जो मिले, उसी में सद्भाव होना चाहिए गुरु का, ऐसा तुम मानो। तो जहाँ ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे, तो केवली का अभाव का, तो जो 6 महीने 8 महीने समय में तो जीव मोक्ष जाते हैं, तो फिर वो केवल ज्ञान नहीं होता ही होगा। तो वो इस क्षेत्र में कहा है ना, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में से जाते रहते हैं, विदेह क्षेत्र में से जाते रहते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं। तो वो विदेह क्षेत्र में चालू है, हमेशा विदेह क्षेत्रों से जाते रहते हैं, बंद नहीं होता। इसलिए वो टाइम की बात कही है, वो क्षेत्र की बात नहीं कही कि भरत क्षेत्र में से 6 महीने 8 समय में 608 जाएंगे, ऐसा नहीं कहा। वो पूरे 2.5 द्वीप में, तो 2.5 द्वीप में जितने भी विदेह क्षेत्र हैं, कर्म भूमियां हैं, वहां से जाते रहते हैं। तो यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्र में सद्भाव मानोगे, तो जहां ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहां जाओगे, तब किसको गुरु मानोगे? जिस प्रकार हंसों का सद्भाव वर्तमान में कहा है, परंतु हंस दिखाई नहीं देते, तो और पक्षियों को तो हंस नहीं माना जाता। शास्त्रों में आया, किताबों में आया कि हंस होता है एक, और वो कहीं मानसरोवर मतलब ये अपनी कॉलोनी नहीं, वो जहां रहता है, वो उस जगह को मानसरोवर कहते हैं, तो वो वहां रहता है। तो कहा है शास्त्रों में, लेकिन वर्तमान में दिखाओ, किसी ने देखा है क्या हंस? तो वर्तमान में तो हंस दिखते नहीं है। कहीं कहीं अपन जाते हैं ना, ट्रेन में सफर करते हैं या कभी बस में, तो छोटे छोटे से कोई पौंड हो, कहीं छोटे तालाब ऐसे, तो सफेद सफेद से कोई पक्षी होते हैं, तो वो सफेद पक्षी दिख रहे हैं, तो क्या उनको हंस कह दें कि ये हंस है? या बगुले खड़े हो कहीं, तो उनको कह दे हंस? अभी यहाँ नहीं दिख रहे, तो ऐसे किसी भी पक्षी को देख के हंस तो नहीं माना जा सकता कि अब मिल तो नहीं रहे, इसी को हंस मान लो अपन। तो ऐसा नहीं। हंस का क्या क्वालिटी है, हंस का क्या गुण है, हंस का लक्षण क्या है? कि वो शीर नीर विवेकी होता है, उसकी चोंच में ऐसी ताकत होती है कि दूध में वो चोंच डाले तो दूध अलग और पानी अलग, ऐसा हो जाता है। तो अब किसी भी पक्षी को आप हंस मान लोगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसे ही वर्तमान में मुनिराजों का सद्भाव कहा है, वो कहाँ है, होंगे जहां भी, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहे। तो जो कोई मिल रहा है, जो भी कोई वेश धारण करके आपको मिल रहा है, उसी को तो हम गुरु नहीं मान सकते, उसी को तो हम मुनि नहीं मान सकते। तो जिस प्रकार हंसों का सद्भाव वर्तमान में कहा है, परंतु हंस दिखाई नहीं देते, तो और पक्षियों को तो हंस माना नहीं जाता, उसी प्रकार वर्तमान में मुनियों का सद्भाव कहा है, परंतु मुनि दिखाई नहीं देते, तो औरों को तो मुनि माना नहीं जा सकता। नहीं दिखाई दे रहे तो किसी को भी मुनि मान लें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो किसी को भी मान लो। ये तो मतलब ऐसी स्थिति है ना, वही कि भाई मान लो किसी के पिताजी कहीं चले गए, वही वाली बात, मरे भी नहीं है, कहीं चले गए बाहर और बहुत दिनों से मिल नहीं रहे हैं, तो अब किसी को भी मना लो अपना पिताजी, ऐसा तो नहीं होगा।
ऐसी मतलब इस तरह की प्रवृत्ति तो उचित नहीं है। फिर वह कहता है, एक अक्षर के दाता को गुरु मानते हैं तो जो शास्त्र सिखलाए व सुनाए उन्हें गुरु कैसे न माने। ऐसा आता है शास्त्रों में कि जो एक अक्षर का भी ज्ञान दे वो गुरु है। तो एक अक्षर का भी दाता को गुरु मानते हैं तो जो शास्त्र सिखा रहे हैं बड़े बड़े और सुना रहे हैं उनको हम गुरु कैसे ना माने। तो ये अभी देखो वेश धारण करते हैं तो थोड़ा बहुत तो काम करते हैं ना, कुछ तो पूरा ही पोल पट्टी चलाएं तो कैसे चलेगा। वो पीछे उदाहरण दिया था ना, अभी उनको नकली माल भी बेचना है तो थोड़ा बहुत असली मिला के बेचना पड़ेगा ना, तभी बिकेगा। पूरा का पूरा ही कंकर बेचेगा कोई आदमी तो कौन खरीदेगा, सारे के सारे कंकर हों। जैसे अभी दाल में जितने कंकर होते हैं वैसे उतने कंकर हो और उसमें कंकर की जितनी दाल हो, इतना सा हो तो कब कौन खरीदेगा। तो वो थोड़ा वो तो करना पड़ता है। तो इसलिए कह रहे हैं भी वो हमको शास्त्र पढ़ाते हैं सुनाते हैं तो हम गुरु क्यों नहीं माने उनको। उत्तर, गुरु नाम बड़े का है, सो जिस प्रकार की महंतता जिसके संभव हो उसे उस प्रकार गुरु संज्ञा संभव है। आप कह रहे हो एक अक्षर का ज्ञान देने वाला भी गुरु होता है, तो ठीक है, गुरु कहते हैं बड़े को, जैसे गुरुजन कहते हैं। तो गुरुजन में माता पिता, बड़े भाई बहन, ये भी गुरुजन कहलाते हैं। गुरु अकेला, क्योंकि वो सभी हमको शिक्षा देते हैं ना, माता पिता भी शिक्षा देते हैं, बड़े भाई बहन हो वो भी शिक्षा देते हैं, कुछ अच्छी बात सिखाते हैं। और जो विद्यालय के गुरु होते हैं वो तो सिखाते ही हैं, शिक्षा देते ही हैं। तो गुरु नाम तो बड़े का है। सो जिस प्रकार की महंतता जिसके संभव हो, भी जिसके जिस प्रकार का बड़ापन संभव हो, महंतता यानी बड़प्पन, उसे उस प्रकार गुरु संज्ञा संभव है। गुरु संज्ञा मतलब गुरु नाम। जैसे कुल अपेक्षा माता पिता को गुरु संज्ञा है, उसी प्रकार विद्या पढ़ाने वाले को विद्या अपेक्षा गुरु संज्ञा है। गुरु शब्द अकेला ऐसा थोड़ी ना मुनिराज को ही अकेला गुरु कहते हैं। परिवार में माता पिता बड़ों को गुरु कहा जाता है, विद्यालय में जो विद्या पढ़ा रहे हैं उनको भी गुरु जी कहा जाता है। गुरु जी अपने बाल बोध पाठमालाओं में तो ऐसे ही जो संवाद है गुरु जी इसी करके यही उसमें लिखे हैं। यहाँ तो धर्म का अधिकार है, इसलिए जिसके धर्म अपेक्षा महंतता संभवित हो उसे गुरु जानना। जब स्कूल में जाएंगे तो वहां पढ़ाने वालों को गुरु जानना, घर में आएंगे तो वहां माता पिता को गुरु समझना। अब यहाँ कौन सा क्षेत्र है, यहाँ बात किसकी चल रही है, यहाँ हमारा प्रकरण क्या है कि धर्म का प्रकरण है, तो यहाँ किसको गुरु जानना। तो यहाँ तो धर्म का अधिकार है, इसलिए जिसके धर्म अपेक्षा महंतता संभवित हो उसे गुरु जानना। कि धर्म में जो गुरु का स्वरूप कहा गया है और धर्म की अपेक्षा से जो उनमें बड़ापन है, और धर्म में बड़ापन किससे आता है कि धर्म में बड़ापन अकेले ज्ञान से नहीं आता, वो आचरण से आता है, और वो आचरण श्रद्धान पूर्वक होता है। इसलिए धर्म अपेक्षा महत्ता जिसके संभवित हो उसे गुरु जानना। परंतु धर्म नाम चारित्र का है, कहा ना, धर्म में महंतता वो संयम से आचरण से आती है, तो धर्म नाम चारित्र का है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है, ऐसा शास्त्र में कहा है। इसलिए चारित्र के धारक को ही गुरु संज्ञा है। इसलिए धर्म में गुरु किसको कहेंगे कि जिनके चारित्र का धारण है, और चारित्र का मतलब अकेला वेश नहीं है। चारित्र किसे कहते हैं, गाथा दी है, प्रवचन सार की 7वीं गाथा है, ये तो इसका अपने को आधी लाइन दी है। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोत्तीर्णिदिठो, मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो समो। चारित्र ही धर्म है, और धर्म की परिभाषा साथ में दी। धर्म क्या है, धम्मो जोसो समोत्तीर्णिदिठो, धर्म कहा गया है निदिठो। अब तो शब्द समझ में आते होंगे थोड़े से, अपने द्रव्य संग्रह में पढ़ते हैं अपन। निर्देशित किया गया है, कहा गया है। धर्म किसे कहा गया है, समो, समो यानी साम्य भाव को। धर्म चारित्र ही वास्तव में धर्म है, और धर्म क्या है, धर्म है समता भाव, और वो साम्य क्या है, मोह खोह विहीणो, मोह क्षोभ से रहित, विहीन यानी उससे रहित, परिणामो अपनो समो, वो जो अपना आत्मा का परिणाम है
मोह क्षोभ यानी मोह राग द्वेष, क्षोभ यानी राग द्वेष। तो मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम साम्य है। वो साम्य ही धर्म है और धर्म ही चारित्र है। मतलब चारित्र क्या हुआ कि मोह राग द्वेष से रहित जो परिणाम है उसका नाम चारित्र है। राग द्वेष से रहित परिणति का नाम चारित्र है। दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों है उसमें, मोह खोह विहीनो। पद्यानुवाद इसका वो है, पद्यानुवाद याद आ जाएगा आप लोगों को। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है, दृग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। ये कुन शतक में दी है ये भी गाथा। तो परंतु धर्म नाम चारित्र का है और चारित्रम खलु धम्मो ऐसा शास्त्र में कहा है, इसलिए चारित्र के धारक को ही गुरु संज्ञा है। जो चारित्र का धारक है, और चारित्र का मतलब बाहरी आचरण नहीं होता, शरीर की क्रिया का नाम चारित्र नहीं है। चारित्र आत्मा का धर्म है, श्रद्धा आत्मा का धर्म है, आत्मा में है, ज्ञान आत्मा का धर्म है, आत्मा में है, आत्मा में दिखाई देता है। फिर चारित्र को हम शरीर में क्यों देखते हैं? चारित्र किसका गुण है, किसका धर्म है? चारित्र भी तो आत्मा का ही गुण है, आत्मा का ही धर्म है। फिर चारित्र को हम शरीर में क्यों देखते हैं? ये चारित्र भी अंदर से प्रकट होता है। वो क्या है? मोह खोह विहीणो, वो राग द्वेष से रहित जो आत्मा का परिणाम है। मोह राग द्वेष से रहित आत्मा का परिणाम, उसका नाम चारित्र है। शरीर की क्रिया का नाम चारित्र नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो मोह राग द्वेष से रहित परिणाम है, जब वो परिणाम होता है तो बाहर में शरीर में ऐसी क्रिया होती है, बाहर में शरीर में इस तरह की प्रवृत्ति होती है, बाहर में परिग्रह छूटता है। जब अंदर में वो मोह राग द्वेष के परिणाम छूटते हैं तो बाहर में भी घर गृहस्थी वस्त्रादिक वो छूटते हैं। इसलिए वो दुनिया भ्रम में पड़ जाती है कि ये चारित्र है, लेकिन वास्तव में चारित्र भी आत्मा का धर्म है। तो अंदर की परिणति का नाम चारित्र है। अकेला घर छोड़ देना, कपड़े खोल देना, इसका नाम चारित्र नहीं है। तो यहाँ तो धर्म का अधिकार है, इसलिए जिसके धर्म अपेक्षा महंतता संभवित हो उसे गुरु जानना। परंतु धर्म नाम चारित्र का है। चारित्रम खलु धम्मो ऐसा शास्त्र में कहा है, इसलिए चारित्र के धारक को ही गुरु संज्ञा है। तथा जिस प्रकार भूतादि का नाम भी देव है, अब देव कहते हैं तो देव भूत व्यंता जो है उनको भी तो देव ही कहते हैं, और देव शास्त्र गुरु में भी देव है। तो आप किसको देव मानेंगे? हर जगह शब्द, किसी बच्चे का नाम देव, नाम भी तो हो सकता है ना, देव नाम, देवानंद का नाम देव है, तो इसका मतलब वो देव भगवान थोड़ी ना है। तो ये तो नाम है। तो जैसे देव शब्द अलग अलग अर्थों में अलग अलग जगह यूज में आता है, ऐसे गुरु शब्द भी अलग अलग जगह अलग अलग अर्थों में यूज आता है। तो जिस प्रकार भूतादि का नाम भी देव है, तथापि यहाँ देव के श्रद्धान में अरहंत देव का ही ग्रहण है। उसी प्रकार औरों का भी नाम गुरु है। कभी कभी कुछ पिक्चर्स में तो ऐसा होता है ना, हीरो का नाम ही गुरु होता है, तो गुरु किसी का नाम भी हो सकता है। तो इसलिए उसका मतलब वो गुरु उसकी पूजा करने लग जाए, अर्घ चढ़ाने लग जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ कह रहे हैं कि देव के श्रद्धान में अरहंत देव का ही ग्रहण है। उसी प्रकार औरों का भी नाम गुरु है, तथापि यहाँ श्रद्धान में निर्ग्रंथ का ही ग्रहण है। देखो, निर्ग्रंथ कह रहे हैं, नग्न दिगंबर नहीं कह रहे। निर्ग्रंथ में और नग्न दिगंबर में क्या फर्क है? क्या फर्क है? सुनीता आंटी बोलो, निर्ग्रंथ में और नग्न दिगंबर में क्या फर्क है? नगन तो मतलब सभी, मतलब वो जानवर भी रहते हैं नगन तो, और निर्ग्रंथ तो जो दिगंबर, मतलब जो अमर ही उनका वस्त्र हो। चलिए, पूर्णिमा आंटी बोलिए। निर्ग्रंथ और नग्न दिगंबर। नग्न तो होता है रहना, एक शरीर की क्रिया हुई। तो निर्ग्रंथ में तो आत्मा के परिणामों की शुद्धि होनी चाहिए, कोई ग्रंथि नहीं होनी चाहिए, मतलब संकल्प विकल्प आदेश वाले, हाँ, निर्ग्रंथ होगा। ठीक है। ज्योति जी, आप क्या बता रहे हैं? नग्न तो वो कपड़े भी हमने निकाले हैं, वो भी हो गए, और जब वो अपरिग्रही
24 परिग्रह। हाँ, बढ़िया बढ़िया, दोनों का ठीक है। निर्ग्रंथ का मतलब है कि वो परिग्रह, अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित। ग्रंथ यानी परिग्रह, तो अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह से रहित। नग्न दिगंबर में तो अकेला बाहर से शरीर की नग्नता दिखाई दे रही है, तो नग्न तो कोई भी हो सकते हैं, पशु भी नग्न है, तो नग्नता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं श्रद्धान में निर्ग्रंथ का ही ग्रहण है। हम किसको गुरु मानकर श्रद्धान करें? धर्म के प्रकरण में, धर्म की जब बात हो, धर्म का जब विषय हो और हमको गुरु मानना है, तो हम किनको श्रद्धान करें, किसको हम गुरु मानकर पूजें? जो अकेले नग्न दिख रहे हैं उनको नहीं, जो निर्ग्रंथ हैं, जो मोह राग द्वेष रूप परिग्रह से रहित हैं, अंतरंग और बहिरंग समस्त परिग्रह से जो रहित हैं, वास्तव में वही निर्ग्रंथ है। इसलिए यहाँ श्रद्धान में निर्ग्रंथ का ही ग्रहण है। जैन धर्म में अरहंत देव और निर्ग्रंथ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है। अपन वो बोलते हैं सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, उसमें है आगे स्टैंजा। अपन नहीं बोलते, अपन तो 3 बार यही बोल के पूरा कर देते हैं उस समय प्रवचन के बाद, पर उसमें आगे देव हमारे श्री अरहंत, गुरु हमारे निर्ग्रंथ संत। तो देव कौन से हैं? देव तो है अरहंत देव, देव हमारे श्री अरहंत। अरहंत भगवान ही देव हैं। देव का मतलब देवगति वाले देव नहीं, देव शास्त्र गुरु जब कहते हैं तो अरहंत भगवान वो देव हैं। देखो महावीर भगवान देव हैं, ज्ञानीनाथ भगवान देव हैं, ऐसा नहीं कहा। ये तो जब बच्चों को सिखाते हैं ना, स्कूल में भी एसएसटी में आता है, मान लो धर्म वाले चैप्टर्स होते हैं तो सब धर्मों का सिखाते हैं, तो वहां जैन धर्म की बात हो या किसी को कोई निबंध लिखना हो जैन धर्म के किसी टॉपिक पे, तो सबसे पहली लाइन ही होती है जैन धर्म व्यक्ति प्रधान नहीं है, यहाँ गुणों की प्रधानता है। जैन धर्म में किसी व्यक्ति को नहीं पूजा जाता है, वो आदिनाथ महावीर समझ लो जो भी है, जितनाथ संभवनाथ, ये सब भी वो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, वो अरहंत हैं अथवा सिद्ध हैं, इसलिए वो पूज्य हैं। नाम से पूजा नहीं होती, ऋषभ नाम के तो बहुत होते हैं, इसलिए ऋषभ नाम की पूजा नहीं है। वो खाली वो जो वीतरागता और सर्वज्ञता है, यानी अरहंत पने की पूज्यता है, सिद्ध पने की पूज्यता है। तो देव कौन है कि अरहंत भगवान देव हैं, और गुरु कौन है कि निर्ग्रंथ संत जो हैं वही गुरु हैं। इसलिए देव हमारे श्री अरहंत, गुरु हमारे निर्ग्रंथ संत। अरहंत सदा जयवंत रहो, चैतन्य सदा जयवंत रहो। आगे है उसमें और भी इस तरह की। तो इस प्रकार से यहाँ जो कहा कि हम गुरु माने एक अक्षर के विधाता को, तो आप विद्या गुरु मानो, ऐसा ज्ञान देने वाला गुरु मानो, वो बात अलग है। लेकिन जो श्रद्धान वाला गुरु है, देखो जो विद्या देते हैं स्कूल के गुरु वगैरह होते हैं, उनमें ऐसे थोड़ा ना पूज्यता होती है। हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन जो देवशास गुरु में जो मुनिराज के प्रति पूजा भक्ति विनय का परिणाम होता है, वो परिणाम तो वहां नहीं होता है। तो ऐसे हम गुरु माने, किसी ने हमको पढ़ाया लिखाया सुनाया कुछ, तो ठीक है उन्होंने हमको ज्ञान दिया, लेकिन वो जो धार्मिक जो जुड़ान होता है वो धार्मिक है, वो श्रद्धा के साथ जुड़ान है। इसलिए वो धर्म के प्रकरण में श्रद्धान में तो निर्ग्रंथ मुनिराज का ही ग्रहण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये युक्तियां बताई है, और अभी आगे युक्तियां देंगे और इनके निराकरण करेंगे, आगे चर्चा करेंगे अपन कल, और अभी यही पूरा करते हैं। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य
नित्य छल के ज्ञान में। वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान